हमारा। खुद आगे बढ़ेंगे तो लोग भी आपके साथ आगे बढ़ेंगे, और आप केवल औरों के भरोसे चलोगे तो कुछ नहीं होगा। इधर वालों ने, गांधी जी ने बड़ा उपक्रम हाथ में लिया, मन बनाया, हिम्मत से काम किया, और आज पहाड़ पर आलीशान पत्थर का मंदिर बनके तैयार है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए उपस्थित हैं, और 4 से 10 अप्रैल तक भगवान जिनेश्वर की मंगलमय प्रतिष्ठा और स्थापना और दीक्षा महोत्सव। सौभाग्यशालियों, कर लो सो काम, भज लो सो राम। जिंदगी में दुनियादारी के काम करने को आपको बहुत मौका मिलेंगे, लेकिन धर्म ध्यान करने के लिए और आत्म कल्याण करने के लिए बहुत कम मौके मिलते। इस संसार की उठापटक में, राग द्वेष मोह के प्रपंच में, जहां हर समय अशांति है, उस समय शांति का रास्ता केवल मिलता है वीतरागी देवशास्त्र गुरु के चरणों में। संतों के सानिध्य में एक सुकून मिलता है, वरना आपाधापी उठापटक संसार में बहु दुख छे। सुख नथी क्या पण क्यारे पण सुख नथी। पदार्थों में सुख नथी, आत्मा में सुख छे। पोतानु स्वरूप में सुख छे। बरोबर छे ने गांधी जी? एटले दीक्षा लईए, एटले संयम स्वीकारिए, एटले मर्यादा में रहीने मंगलमय जीवन जीविए। जो मर्यादाओं में जीता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम यूं नहीं कहते हैं, जो मर्यादाओं में जीता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है, और जो स्वस्वरूप में जीता है वो सर्व लोकोत्तम बनता है। लोक के अग्रभाग में विराजने वाली अनंत अनंत सिद्धों की आराधना चल रही है। 24 तीर्थंकर और अनेक अनेक महापुरुषों ने जो मार्ग स्वीकार किया, वही मार्ग हमें स्वीकारने योग्य है। दूसरों के दोषों पर पीएचडी करने की बजाय यदि हम खुद की मानसिकता पर केवल ग्रेजुएशन कर लें तो भी हमारा बेड़ा पार हो जाए। दूसरों में क्या कमियां हैं उसे मत देखिए, हम में क्या कमी है हम उसे देखें। दूसरे का अपना योग है, संयोग है, भाग्य है, दुर्भाग्य है, पुण्य है, पाप है। हम भी अपना ख्याल रखें। औरों की स्क्रिप्ट लिखने के कारण से हम ज्यादा परेशान हैं। डॉक्टर साहब, औरों की स्क्रिप्ट लिख करके, औरों की स्क्रिप्ट के चक्कर में हम ज्यादा परेशान हैं। हिसाब लगाते हैं हम, लेकिन हम किस किस का हिसाब लगाएंगे? कितने लोगों का हिसाब लगाएंगे? वो क्यों बन गए सभापति, हम क्यों नहीं बने? वो पार्षद क्यों बन गए, हम क्यों नहीं बने? वो अध्यक्ष क्यों बन गए, हम क्यों नहीं बने? वो सेठ क्यों बन गए, हम क्यों नहीं बने? उनकी दुकान अच्छी क्यों चल गई, हमारी क्यों नहीं चल रही है? और इस तरह से जब हम तुलना करते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम तुलनाओं में ना पड़ें, हम तुलना ना करें, कोशिश करें, हम भी तरक्की करें, हम भी उन्नति करें, लेकिन दूसरों के हिसाब लगाने में इतना समय ना दे दें कि हमें अपना हिसाब करने के लिए ही टाइम ना मिले। मुनि महाराज रोज सुबह शाम दोपहर दोनों टाइम बैठ के अपना हिसाब लगाते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं,
आज कितना अच्छा हुआ, आज कितनी साधना हुई, आज कितना ध्यान हुआ, आज कुछ अशुभ तो नहीं बोला। अगर कहीं कुछ गलत हो गया, कुछ अशुभ हो गया तो मिच्छा में दुक्कडम। किसी के लिए कुछ गलत सोच लिया, बोल दिया, मिच्छा में दुक्कडम। क्षमा मांग लो, समय रहते क्षमा मांग लेना और क्षमा कर देना, ये जीवन का बहुत बड़ा गुण है। सिर पर आप आधा किलो का बोझ भी लेके नहीं चलना चाहते। आजकल के लोग तो बहुत आलसी हो गए, वो पगड़ी भी नहीं संभाल पाते। अब इतने जनों को पगड़ी पहनाई गई, एक जन बस पगड़ी अपनी पकड़ के बैठे हैं, संभाल के बैठे हैं, बाकी लोग पगड़ी भी नहीं संभाल सकते। अरे पगड़ी का 150 ग्राम का वजन भी नहीं संभलता है, बताओ। किलो 2 किलो का वजन अपन सिर पर लेके नहीं चल सकते हैं, फिर किसी तरह का बैर विरोध का इतना भारी वजन लेके कैसे चलेंगे, बताइए। ये चीजें दिखती नहीं है, लेकिन बहुत भारी वजन होता है। समझ लो घर से निकलते 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 के निकलते, और बीवी ने कहा, श्रीमती ने कहा, तुम्हारे पांव तो घर में ठहरते ही नहीं है, पता नहीं कहां कहां जाते हो। अब जबकि पता तो ये है कि महाराज जी के पास जा रहे, फिर भी आप ऐसा सुन के आए हो, तो यहां अर्घ चढ़ाते चढ़ाते भी दिल पर एक भारी बोझ है। देखो क्या सुनाते, क्या मेरा क्या भाग्य है, कैसे लोग मुझे मिले। ठीक है, बोझ नहीं खत्म होता है। हाँ, प्रवचन सुन के थोड़ा संतोष आएगा कि दुनिया तो ऐसे ही है, फालतू का बोझ दिमाग पर लादना नहीं। अच्छा, अच्छा भी बोल सकते हैं, आप तो बहुत बढ़िया हो, देखो साधुओं की सेवा करते हो, महाराज जी को लेने जा रहे हो, आपकी यात्रा शुभेच्छा, आपकी यात्रा, अपनी यात्रा मंगलमयी थाओ। अभी अच्छे शब्द भी, लेकिन अच्छे शब्दों का बोझ कम होता है। घर वालों के लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, बस मंदिर की सेवा करवा लो। ऐसा करो, मंदिर में ही रह जाओ। ऐसा, और कभी कभी तो और खोटे शब्द हो सकते हैं। शब्दों का, भावों का इतना वजन होता है कि हार्ट अटैक तक हो जाता है। इसलिए फिजूल का वजन लेके नहीं घूमने का। मिच्छा में दुक्कडम, क्षमा, त्याग, विसर्जन, सर्जन, सर्जन के साथ विसर्जन, अर्जन, अर्जन के साथ विसर्जन भी जरूरी है। परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, समय तो ऊंचा नीचा हो सकता है। चेन्नई वालों को भी चैन नहीं। अरे कपड़े का झंझट रखने का ही नहीं। क्या करें, वो मुंबई वाले हों कि चेन्नई वाले हों, लेकिन चैन नहीं मतलब नहीं। ठीक है विराजन, इतनी दूर से बताइए, चेन्नई कितनी दूर है? 2000 किलोमीटर होगा थोलिया जी, बताइए। वहां से उड़ करके अहमदाबाद, और अहमदाबाद से संतरामपुर में हवाई अड्डा नहीं है? क्यों सभापति जी, केम नती? એટલે હું ચતુર્માસ नहीं करूं। अच्छा, लेकिन कुछ भी है, हवाई जहाज उतरने का स्थान जरूर नहीं है, लेकिन संतों की भक्ति करने का स्थान सबके मन में बहुत है। इसलिए संघ का तीसरी बार संतरामपुर को चरण सानिध्य मिला, पर्याप्त समय मिला, पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ, सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा, दूर दूर से लोग, दिल्ली वाले
लोग दिल्ली जाने के लिए तरसते हैं और ये दिल्ली वाले संतरामपुर आने के लिए तरसते। संघ है, सौभाग्यशाली हो। समस्याएं आती हैं, थोड़ा हिम्मत रखो तो टल भी जाते हैं। हुआ यूं, तालाब किनारे हाथी पानी पीने के लिए गया, तैरने के लिए गया। तो उसने जैसे ही पानी वगैरह पिया, पानी पीने के साथ साथ हाथी थोड़ा उछल कूद भी करता है, पानी उछालता भी है, अपने शरीर पर नहाता भी है। तो उस नहाने में उसकी सूंड में पानी भरा और उसने ऐसे फेंका तो उसकी आंख में थोड़ा सा कचरा चला गया। थोड़ा सा कचरा चला गया तो आंख में कचरा जाता कैसा लगता है गांधी जी? आंख में कचरा जाए तो कैसा लगता है? परेशानी, परेशानी हुई। तो उसने बहुत उछल कूद चालू की। अब हाथी तो हाथी, इतना बड़ा बड़ा पांव, इतना बड़ा सूंड। तो पास में थोड़ी दूर पर पत्थर पर बैठा हुआ छोटा सा मेंढक जो है वो जोर जोर से हंसने लगा। मेंढक हंसने लगा। हाथी ने उसकी तरफ देखा गुस्से में, मेंढक और जोर से हंसा। तो मेंढक की हंसी देख के हाथी ने कहा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं तकलीफ में हूं और तुम हंस रहे हो? मेंढक और ताली बजा के हंसने लगा। दूसरे की तकलीफ में किसको मजा नहीं आता? बहुत कम लोग हैं जो दूसरे की तकलीफ में दुखी हो जाएं और उसे सुख शांति पैदा करने की कोशिश करें। हाथी ने फिर जोर से कहा, मैं इतने संकट में हूं, इतने दुख में हूं, तुम हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो? उसने कहा कि हाथी दादा, इतना बड़ा पहाड़ जैसा शरीर और इतना सा कचरा आंख में चला गया और इतना सा कचरा जाने के बाद इतनी उछल कूद, ये तमाशा देख के मुझे हंसी आ रही। शांति रखो 2 मिनट। एक बार सूंड से पानी फेंका तो इतना सा कचरा आंख में चला गया, दूसरी बार फिर भरो, फिर फेंको तो कचरा बाहर भी निकल जाएगा। इसमें इतना उछल कूद करने की जरूरत क्या है? तो इतना बड़ा शरीर और इतनी सी समस्या देख करके मुझे हंसी आ गई। बोले, मैं तो इतना छोटा सा हूं, फिर भी आपके जैसा इतना उछल कूद, इतना दुखी नहीं होता हूं। मीनिंग समझो। हाथी दादा, जिंदगी में छोटी मोटी समस्या आ जाए तो इतना परेशान नहीं हुआ जाता है। कोशिश करो, फिर से एक बार सूंड में पानी भरो, आंख में फेंको, शायद कचरा निकल जाए। समाधान छे, समस्या छे तो समाधान पण छे ज। एवी कोई समस्या नहीं जेनो समाधान न थाय। दरेक समस्यानो समाधान छे। आने धैर्यथी, विवेकथी, साहसथी विचार करीने दरेक समस्यानो उकेलो थई जाय छे। बरोबर छे ने? बरोबर छे ने? अने बरोबर दूधनो छेना। चलो समझो इसको। बहुत सीधी सी छोटी सी कहानी हमने आपको सुनाई। क्या अब चाहो तो इतने से आंख में कचरा आने पर खूब उछल कूद करो, दुखी हो, हाय तौबा करो और इस उछल कूद में अपना हाथ पांव और तोड़ लो, कहीं सिर फोड़ लो। लेकिन हिम्मत रखो, कोई कचरा ही गया ना, कोशिश करो रूमाल पर फूंक मार करके कचरे को यूं निकाला जा सकता है। आंख दुखने लगे तो अपना देसी इलाज क्या है? बोलो, देसी इलाज क्या है? अगर आंख में हल्की सी चोट लग जाए तो देसी इलाज क्या है? कपड़े को रुमाल लो, फूंक मारो और उसको
मतलब है इतनी आग तो आपके पेट में है कि रूमाल गर्म हो जाता है और आंख की सिखाई हो जाती है। ये आग अगर आंख सेकने के काम आए वहां तक तो ठीक है, लेकिन यही आग अगर शब्दों का रूप धारण कर ले तो दूसरों की आंख फोड़ने के काम भी। એટલે जरा सी कोशिश करो कचरा निकल जाएगा, जरा सी कोशिश करो समस्या सुलझ जाएगी। परेशानी कई बार समस्या के पीछे ही समाधान छुपा होता है। समाधान समस्या के पीछे ही छुपा होता है। कई बार समस्या बहुत बड़ी दिखती है, समाधान बहुत छोटा होता है। इतनी बड़ी गाड़ी बिगड़ गई, बगड़ी गई, बड़ी सारी गाड़ी बिगड़ जाती है, समस्या कितनी बड़ी है, पूरी मारुति वैन बिगड़ गई। अने मारुति वैन बिगड़े तर कई बात नहीं, अने शांति बहन बगड़े तर, आशा बहन बगड़े तर, संगीता बहन बगड़ी जाए तर कहे तो मारुति वैन बगड़ी गई। अब इतनी बड़ी गाड़ी बिगड़ गई, इस इलाज कितना सा है, इतना सा स्क्रू सही किया, इतना सा वायरिंग सही की और गाड़ी दौड़ने लगी। कई बार समस्या इतनी बड़ी दिखती है और समाधान बहुत छोटा होता है। इसलिए समस्याओं पर फोकस करने की बजाय मेहता जी समाधान पर फोकस करो। जो समस्याओं पर फोकस करता है वो भूत है, भूता नहीं, और जो समाधान पर फोकस करता है वो गांधी छे। गांधी जी कौन से गांधी, तुम ताली बता रहे हो? महात्मा गांधी की बात कर रहे हो? बता गांधी ताली बजा, सब गांधी ताली बजाने लगे। लेकिन चाहे महात्मा गांधी कहो, चाहे सुश्रावक कहो, ये सभी लोग देश और समाज के लिए निरंतर कुछ ना कुछ काम करते रहते। सभी अच्छे लोग मिलके अच्छे काम करें, अच्छी दिशा में बढ़ें, सबका कल्याण हो। आज पांचामू बाड़ी के आदि जैन सभी जिन धर्म का पालन करने वाले श्रावक भी उपस्थित हैं और ईडरना બધા લોકો ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે। सबको मंगल आशीर्वाद। अब होली છે, ક્યારે છે होली? 16, 13, 14, 13 तारीख को होली है, 14 को धुलेड़ी है, 15 को लाल टावर पर पूरे गांव वालों के लिए बड़ा प्रवचन है। मोटो प्रवचन थसे, सभापति पण आपसे, विधायक पण आपसे, मंत्री श्री पण आप सबसे, आणि हूँ तो चौक्कस आवशे ज। क्योंकि दुनिया भर की होली दिवाली तो होती रहती है, लेकिन जो रंग संसारी लोग नहीं चढ़ा पाते हैं वो धर्म का रंग संत चढ़ा देते हैं। जीवन का संस्कार करते हैं तो
15 तारीख को सुबह 8 से 10, और फिर दोपहर को ब्राह्मी संस्कार भी हैं, जैनत्व संस्कार भी हैं। हाँ, तो उसमें पाचामुवाड़ी वाले और सभी लोग, संतरामपुर वाले और आसपास वाले सभी एकत्रित हों और 3-4 नियम लेंगे उसमें। मध्य मास, मधु का त्याग, व्यसनों का त्याग, और मिलजुल करके आगे बढ़ने का संकल्प करते हुए सबका मंगल हो। आज 13 के हिसाब से आचार्य विमल सागर जी का संयम दिवस भी है और मुनि श्री संबुद्ध सागर जी का दीक्षा दिवस भी आज, और सुतेज सागर सुश्रुत सागर जी का अलग दीक्षा हुई थी। आज के दिन देखो तो कैसे, मतलब इसी 12 मार्च को महावीर जी में प्रवेश हुआ था संघ का पिछले साल, बस यही लास्ट। और उसके पहले पिछले इस 12 मार्च को तिजारा में कहां से कहां पहुंच गए। तो जो लोग चलते हैं वो पहुंचते हैं, और जो लोग बैठे रहते हैं प्रोफेसर साहब, वो कहीं नहीं पहुंचते हैं। इसलिए चलो, चलते रहो, अपना कर्तव्य करते रहो, अपनी सेवा देते रहो, अपनी भूमिका निभाते रहो, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप सही सही काम करो, फलों की ज्यादा इच्छा मत करो। फल तो जो मिलेंगे सो मिलेंगे, बाकी सत्कर्म की दृष्टि बनाइएगा। सबका मंगल हो। सोनो मंगल थाओ, सोनो कल्याण थाओ, सोनो साथ। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। ओम। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री